आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी ने एमपी में भी चुनाव लड़ा, राजस्थान में भी लड़ा। अब इसी पर मेरे से बात कर ले के लखनऊ से मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा जी। सर, चुनाव समाजवादी पार्टी भी लड़ी, राजस्थान भी लड़ी, मध्य प्रदेश भी लड़ी, कुछ परिणाम अनुकूल नहीं रहे समाजवादी पार्टी की। कुछ 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ तैयारी रहेगी कि ऐसी दोबारा गलती ना हो और इतनी सीट बिल्कुल ना मिलना बराबर है? विधानसभा के चुनाव में इंडिया मोर्चा का गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं इसमें इंडिया मोर्चे का गठबंधन हो गया है। 2024 में इंडिया मोर्चा मिल करके चुनाव लड़ेगी। अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इंडिया मोर्चा मिल करके चुनाव लड़ता और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को कुछ सीट देती तो परिणाम इससे उल्टे होते और 5 राज्यों में इंडिया मोर्चे की सरकार बनती। लेकिन विधानसभाओं में तालमेल नहीं हो पाया, लेकिन आगामी जो लोकसभा का चुनाव होना है इसमें इंडिया मोर्चा मिल करके चुनाव लड़ेगा और 2024 में केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। इस हिसाब से देखा जाए चुनाव के दौरान काफी बयानबाजी हुई, इसको लेकर गठबंधन नहीं हो पाया, जिसका मुख्य कारण हार का माना जाए एमपी और राजस्थान दोनों में। इसको कैसे देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव हो कि ऐसा कुछ न होने पाए, फिर ऐसी स्थिति न आए? विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में हम लोग 5 सीटें मांग रहे थे और वो 5 सीटें वहां पर मांग रहे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब हमको कोई भी सीट नहीं दी तो हम लोग चुनाव लड़े और अभी 2 सीटों पर हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। 2 सीटों में हम लोग आगे हैं। अगर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को कुछ सीट दी होती तो आज परिणाम इसके उल्टे होते और 5 राज्यों में इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही होती। अगर समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक चुनाव जीत करके आते तो वो इंडिया मोर्चे की सरकार को ही अपना समर्थन देने का काम करते। जो बड़ी पार्टियां हैं राज्यों में उनको चाहिए कि वो छोटी पार्टियों का भी उचित सम्मान करने का काम करें, उनको जो हक उनका है वो देने का काम करें। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो सीट नहीं दी उसी का ये परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। लेकिन जो 2024 में इंडिया मोर्चे की सरकार बनना केंद्र में अब तय है और ये मोर्चा मजबूती के साथ मिल करके चुनाव लड़ेगा। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी ने काम किया है, बाकी किसी सबकी गारंटी फेल हो गई। इस पर देखिए, ऐसा है कि जब जीतते हैं तो लोग कहते हैं मोदी जी कहाँ जीत गए, और जब हारते हैं जिन स्टेट्स के अंदर वहां कहते हैं लोकल इशू, स्टेट का इशू था इसलिए हार गए। तो नरेंद्र मोदी यश तो लेते हैं, जीत का सेहरा लेते हैं, लेकिन कभी हार का सेहरा नहीं पहनते हैं। तो हम लोग जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते रहते हैं। संविधान, देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चुनाव में जीत हार से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जनता के समस्याओं को लेकर के, उनके मुद्दों को लेके, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर के संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। हम समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक और समान जाति के निर्धन लोगों और महिलाओं को उनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। मुख्य हार का कारण क्या रहा? कांग्रेस पार्टी जिसमें छत्तीसगढ़ भी सरकार थी और राजस्थान भी, क्या कारण रहा? अगर कांग्रेस पार्टी ने तालमेल कर लिया होता तो कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं हारती, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत अधिक ओवर
जो कम्युनिस्ट था उसमें थी और इसलिए उसने गठबंधन नहीं किया, इस कारण से हार हुई। और अगर इंडिया मोर्चे का विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो गया होता तो इंडिया मोर्चे की 5 राज्यों में सरकार बन गई होती। लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहता जी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश या राजस्थान में समन्वय बनाकर कार्य करती या सीटें समाजवादी पार्टी के को परिणाम कुछ और होते, ये उन्हीं की मुख्य वजह से हार का कारण बना। मैं लखनऊ से पुष्पेंद्र शर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज चैनल पर।